नमस्कार। कैसे हो मेरे श्रोता बंधुओं और नन्हे दोस्तों। आशा करती हूँ अभी तक तो सारे लोग कैसे ना कैसे अपने अपने सोने के लिए व्यवस्था अच्छे से कर लिए हो और कोई आईपैड या हेडफोन लगा के अच्छे से सोए हुए हो। तो इस अ, दिन ढलने के बाद देखो मुझे भी उबासी आना शुरू हो गई है। सोना है ना। तो चलो सोने से पहले आज एक नन्हे इंसान की नन्ही कहानी पढ़ ही लेते हैं। तो क्या लिखे हैं? फिर से मिला श्रोता, कहानी बोले टैटै। नन्हे इंसान की नन्ही कहानी आशीर्वाद। लेखिका श्रीमती बानी पात्रो। तो चलिए शुरू करते हैं। आशीर्वाद। अणु तब कितनी कितनी बड़ी होगी? 1.5 या 2 साल की होगी। अणु की जो मौसी है उसकी उनकी शादी के लिए मतलब बातचीत चल रहा था। तो लड़के वाले एक शुभ दिन देखकर लड़के वाले उनको आशीर्वाद करने के लिए आ रहे थे। शायद यहाँ पर आप लोग उसको रोका बोलते हो। तो इसी उपलक्ष्य में अणु उसकी माँ के साथ मतलब टैटा के साथ आशीर्वाद के पहले दिन अणु के दादाजी के घर, मतलब नहीं दादाजी नहीं बोलते हो आप लोग, नाना जी बोलते हो है ना। तो अणु अपने नाना जी के घर चली आई। आशीर्वाद के दिन अनु के अणु के जो बाकी सारे घर के सदस्य लोग हैं वो सारे आएंगे। तो ये जो घटना है ये उसे पहले दिन की बात है। तो उस दिन और कुछ आत्मीय परिजन आए थे। तो दोपहर को अणु की माँ मतलब टैटा अणु को पहले खिलाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद अणु की माँ बाकी बड़ों के साथ वो खाने बैठेंगी। लेकिन अणु को खिलाने के लिए तो एक बहुत बड़ा तामझाम हो जाता था। कैसे? अणु को एक्चुअली खाने की कोई इच्छा ही नहीं थी। तो अणु को खिलाने के लिए अणु की माँ को टैटे को अणु को लेकर चारों तरफ घूमना पड़ता। और जहाँ तक अणु को एक निवाला देता, अणु खुशी खुशी मुंह खोल के खा तो लेती, लेकिन वो अपने मुंह में वो ठूस के रख देती। तो इससे हुआ क्या, दोनों गाल फूल के वहीं वो रह जाता। अब फिर उसको निगलना है ये भैया अणु को कोई समझा ही ना पाए। तो ऐसे कैसे करे। इसीलिए ऐसे ही घूमते घूमते खिलाते खिलाते टैटा तो बहुत ही थक गई। तो फिर आखिर में वो एक जगह खुद बैठ के अणु को खिलाने की कोशिश करने लगी। लेकिन हुआ क्या पता है? अब टैटा तो बैठ गई चुपचाप और अणु टैटा के चारों तरफ परिक्रमा करने लग गई, दोनों गाल में खाना ठूस के। तो अब इस उम्र में अणु बहुत अच्छे से कुछ बोल नहीं पाती थी, थोड़ा थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा कहती थी और ऊपर से हाथ से दिखा दिखा के उसको जो भी डिमांड था, जो भी उसको मांगना था या जो भी कहना था वो समझाने की कोशिश करती। तो ऐसे ही अचानक से अणु टैटे के कानों की जो एक बाली है, एक ही बाली उसको पसंद आई थी तो वो दिखा दी। अब टैटे को लगा ले भैया तू ले, ताकि तू थोड़ा सा शांत होके बैठ जाए और अपने आप में खाना खा ले। और हुआ भी यूँ, जहाँ तक वो बाली मिली अणु तो अपने रिसर्च में लग गई, ये क्या है कैसा है, और अपने आप में उसका मुंह भी चलने लग गया और वो निगल भी लिया। ऐसे ही बहुत जल्दी जल्दी अणु की जो लंच है कई घंटों बाद बहुत जल्दी जल्दी हो गया ख़त्म हो गया। तो फिर टैटा खुद खाने लग गई। फिर बड़ों के साथ वो बतियाते रहे, खूब सारे मस्ती मजाक मतलब गप्पे, मतलब क्या बोलें, अच्छा खासा वो लोग बहुत दिनों बाद एक साथ मिले हैं ना, तो गपशप करने लग गए।
फिर जब वो अड्डा अड्डा बोले तो वो जो बैठा था, मजलिस या बैठक बैठी थी, वो तब ख़त्म हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक ज़रूर मैं बात कहूँगी। मैं जब यहाँ पर आई, ये जो मध्य प्रदेश में, यहाँ पर मैंने कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स मुझे पता चला। जैसे बैठक, ये शुभ काम के लिए नहीं बताया जाता है, कोई शोक सभा के लिए बताया जाता है, लेकिन बैठक ये जो शब्द है मैं जो इस्तेमाल कर रही हूँ, ये शब्द बांग्ला में नॉर्मल है। शाम का बैठक मतलब शाम को जो हम लोग एक साथ बैठ के अगर कुछ इंसान साहित्य चर्चा या राजनीति या ऐसा कुछ अगर बातें करें, वार्तालाप करें, तो इस हिसाब से हम इस शब्द का इस्तेमाल किए हैं यहाँ पर। तो जब उन लोगों का पूरा गपशप ख़त्म हो गया, अनु की जो मामी हैं, नहीं अनु की नहीं, अनु की माँ की जो मामी माँ है, मतलब मामी है, वो सबके थाल वगैरह लेके वो सोचे कि ठीक है इसमें पानी फैला दो, फिर इसको मांज लेते हैं। तब जाके टैटे को याद आया, अरे मैं तो अनु को खिलाते वक्त अपनी कान की एक बाली दे दी थी, अब वो गया कहाँ। अब ढूंढ 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 चारों तरफ ढूंढने लगे। फिर वो जल्दी जल्दी में मामी को आके पूछी, मामी अनु की जो थाल थी जिसमें वो खा रही थी वो कहाँ है, क्या किया है उसको। तो मामी बोली, क्यों, मैं उस थाल में पानी फिरो के जो भी था उसको धुल के रख दिया है। तो फिर मामी पूछी, क्यों क्यों रे, पूछ क्यों रहा है। तो तब टहटह बोली, मेरी बाली, मैंने उसको खाना खिलाने के हिसाब से मैंने उसको दे तो दी थी, लेकिन फिर मैं लेना भूल गई। तब मामी बोली, अरे मैं तो पूरा देख, पूरा साफ हो गया, पूरा बर्तन हम मांज लिए, पूरा साफ हो गया है, पानी बह गया है, नाले से कहाँ कहाँ पहुँच गया होगा। इसी बीच टेंटा की माँ यानी अनु की नानी वहाँ पर आ गई। बोली, अरे टेंटा, ये तेरे ससुराल से तुझे मिली थी, तू उसी को खो दिया। अब टेंटा छोड़ा नहीं हाल, वो फिर से ढूंढने लगी। जहाँ पर बर्तन मांजा जा रहा था वो पूरा जगह ढूंढ लिया, वहाँ से जो नाला निकला था छोटा सा वो ढूंढ ली। सब कुछ ढूंढने के बाद उसे लगा कि रास्ते का जो बड़ा वाला नाला है वहाँ पर अगर पहुँच गया होगा तो मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी घर के पिछवाड़े से जो एक नाला गया है, मतलब वो छोटे नाले का ही एक बड़ा वाला जो वर्जन था, उसमें वो फिर से ढूंढने लगी। और ढूंढते ढूंढते आखिरकार, चलो 12 तो बज गई है इसलिए आप लोगों को बांसुरी की ध्वनि भी सुनाई पड़ रहा होगा। लेकिन चलिए हम कहानी में वापस जाते हैं। तो टेंटा ने क्या किया, वो फिर से ढूंढते ढूंढते उसे लगा कि चलो एकदम आखिर तक पहुंच ही जाते हैं, बड़े नाले तक पहुंच ही जाते हैं। तो वहाँ पर जाके वो क्या देखती है कि घर की जो छोटी नाली है, छोटी नाली तो वो पहले वाला था, इसको हम नाला कहते हैं। ये जो छोटा सा नाला है, इसका और रास्ते का जो बड़ा नाला है, इन दोनों के जो संगम स्थल है, वहाँ पर एक छोटा सा क्रैक था, एक छोटा सा फटा हुआ जगह था जहाँ पर वो बाली अटक गई थी। तो आखिरकार मिल ही गई टाटा को। तो वो जहाँ तक देखी, वो देखी कि वो बाली तो अटका हुआ है उस फटे हुए जगह पे, और सारे पानी सारे कचरा उसके ऊपर से ही बह बह के जा रही है। तो वो जब उठा के ली, अब देखो माएँ जितना भी फटकारे, आखिरकार टेंटा की माँ भी माँ है, भले चाहे आज वो अनु की नानी है, लेकिन है तो टेंटा की माँ। तो वो आके बोली, ये बाली और तुझे पहनना नहीं है, मैं फिर से नए से बनवा दूँगी, ठीक है। ठीक है। तो अब दिन ढल गया। दूसरे दिन यानी कि अगले दिन फिर से नए रोशनी के साथ शुभ आशीर्वाद के अनुष्ठान में आनंद ही आनंद को सब में फैलाने के लिए सारे लोग फिर से तैयार होने लग गए। तो यहाँ तक कि आज की कहानी तो ये थी आशीर्वाद। तो जाने से पहले दो चीज़ बताऊंगी। अब देखो, बच्चों को हम कहते, बच्चों
मुंह खोलो, हम तो मुंह खोल देते हैं, बच्चे हम लोगों को नकल करते हुए मुंह खोल देते हैं। फिर उसमें देखते हैं कि हाँ खाना घुस रहा है, वो लोग भी देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद निगलना है, उससे भी बड़ी बात है, उसको चबाना है और निगलना है, ये कैसे देखें। चलो चबाना तो चलो जबड़ा इधर उधर होगा, हिलेगा, उससे तो कुछ तो लगेगा, लेकिन निकलना है, ये एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है ना। ऊपर से दूसरी बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, हाय माओ को कितना झेलना पड़ता है भाई। पहले तो ये गुत्थी बच्चा नहीं समझ पा रहा है कि उसको निकलना है, फर्स्ट पॉइंट। तो इसी चक्कर में कितना देर लग गया खिलाने में। दूसरी बात ये है भाई, उसी चक्कर में बालिक हो गई, उसको ढूंढते हुए कितना परेशानी। तो माँओं को बहुत परेशानी उठाना पड़ता है ना। तो अब से जल्दी जल्दी खा लेना, अच्छे से चबा के खा लियो, फिर थोड़ा सा पानी पी के फिर अच्छे से नींद चले जाना, है ना, सोने चले जाइयो। मैं भी जा रही हूँ, तो फिर मिलते हैं, टाटा।